अक्सर पढ़ने और सुनने में आता है कि व्यक्ति के अंदर आत्मबल होना चाहिए, मजबूत आत्मशक्ति होना चाहिए, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पर आखिर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मबल है क्या, और क्या क्या किया जा सकता है इस आत्मबल या सेल्फ कॉन्फिडेंस से, एवं क्या इसे बढ़ाया भी जा सकता है, और यदि बढ़ाया जा सकता है तो वो कौन से तरीके, वो कौन से उपाय हैं जिनसे हम हमारे आत्मबल या सेल्फ कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अर्थात आत्मबल या सेल्फ कॉन्फिडेंस से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखिए। नमस्कार और स्वागत है बीएल ज्ञान के इस एक और बेहतरीन जानकारी से भरपूर वीडियो में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सभी के अंदर एक आत्मा विद्यमान होती है। हमारे अंदर जो जीवन तत्व होता है उसी को आत्मा कहा गया है। हमारे पूरे जीवन का आधार ही हमारी आत्मा और आत्मशक्ति पर टिका हुआ है। जिस दिन हमारे अंदर से हमारी आत्मा निकल जाती है उस दिन से हमारे शरीर का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए हमारे जीवन में हमारे शरीर और मन से भी ज़्यादा जरूरी और शक्तिशाली तत्व हमारी आत्मा को बताया गया है। और हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है, क्योंकि ये एक ऊर्जा है, और ऊर्जा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी खत्म होती है। हमारी आत्मा परम सत्य है। हमारी आत्मा एक ऐसी जीवन शक्ति है जो हमारे शरीर और हमारे मन को चलाती है। इसे हम जीवन शक्ति या परम ऊर्जा का नाम भी दे सकते हैं। जब ये हमारे शरीर से निकल जाती है तो हमारा शरीर या मन हमारे लिए कोई भी काम नहीं कर सकता। इसी ना दिखाई देने वाली ऊर्जा को हम आत्मा कहते हैं। ये अग्नि, आकाश और हवा तत्व से मिलकर बनी होती है। और जब हम अपने जीवन में अपनी आत्मा और आत्मशक्ति से जुड़ जाते हैं तब हमारा जीवन बदलने लगता है। बड़ी से बड़ी बीमारियां अपने आप ही ठीक होने लगती है। जीवन में सुख और संपन्नता आने लगती है, और ये सब अपने आप होने लगता है। हमें अंतर्मन का आनंद और शांति मिलने लगती है, क्योंकि असल शांति और सच्चा परम आनंद तो केवल और केवल हमारी आत्मा में ही है। हमारा मन और इंद्रियां तो सदा हमें मुक्ति के मार्ग से भटकाने का ही काम करती है। सच्ची शांति और आनंद तो हमारे भीतर ही है। आध्यात्मिक शक्ति होने से आत्मविश्वास सदा सदा के लिए बना रहता है। अतः हमारे अंदर एक ऐसी आत्मशक्ति है जिसके बिना हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हमारे अंदर एक आत्मा रूपी अनंत शक्ति का निवास होता है। इस आत्मशक्ति का सीधा संबंध उस परमपिता परमात्मा से होता है जिसने सारा ब्रह्मांड और सारी सृष्टि को बनाया है। हमारे जीवन में इस शक्ति को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले इसे अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। असल में हम क्या करते हैं कि हम हमेशा अपने आप को बाहरी रूप से शक्तिशाली बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और हमारी अंतर आत्मा या अंतर चेतना में छिपी शक्तियों को हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। हमारी आत्मा दिव्य शक्तियों का एक बहुत बड़ा भंडार होती है। जो व्यक्ति अपना सच्चा आत्मिक स्वरूप भूलता नहीं है उसे आत्मिक शांति मिलती है और वह परम आनंद में रहने लगता है। हमारे दुखों का मूल कारण भी यही है कि मनुष्य अपने मूल स्वरूप को ही भूल चुका है। अपनी आत्मा को भूलकर वह सिर्फ शरीर ही हो गया है। वह शरीर के लिए ही जीता है और सारे कर्म भी शरीर के लिए ही करता है। जिस दिन मनुष्य को अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे और वह अपने आप को एक आत्मा मानकर जीने लगेगा, उस दिन उसे परम सत्य का पता चल जाएगा। उसे परम शांति की भी प्राप्ति हो जाएगी और उसकी सभी आत्मिक शक्तियों का विकास भी अपने आप होने लगेगा। आत्मशक्ति को कैसे बढ़ाएं? तो सबसे पहला है ध्यान करना। अपने आप को बाहरी रूप से विकसित करने के लिए जैसे हम कई तरह के व्यायाम और योग आदि करते हैं, वैसे ही अपने आप को अंदरूनी रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए हमें जप, तप और योग साधना करने की ज़रूरत होती है। ध्यान अपने आप को अंदरूनी रूप से शक्तिशाली बनाने में बहुत ही सहायता करता है। ध्यान के माध्यम से हमारा मन शांत होने लगता है और हम अपने सच्चे स्वरूप, अपनी आत्मा के बहुत निकट आ जाते हैं। दूसरा उपाय है मौन रहना। अपने जीवन में इस शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए हमें अधिक से अधिक मौन धारण करना होता है, ताकि हम अपनी अंतर आत्मा से जुड़ सकें। मौन एक निश्चित समय तक चुप रहने का नाम है। मौन धारण करने का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना ही नहीं होता, बल्कि मौन के समय हमें अपने मन में भी कुछ बात नहीं करनी होती। ऐसा करने से हम अपने आसपास की चीज़ों को और बेहतर तरीके से अच्छी तरह से समझने लगते हैं। तीसरा तरीका और उपाय है मन को शांत रखना। जितना ज़्यादा हम अपने मन को शांत रखेंगे उतनी ही ज़्यादा अंतर्मन की शक्तियाँ हमारे जीवन में प्रकट होने लगेंगी। इसके लिए हमें अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करना होगा, और इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोई भी प्रयास हमें और भी अशांत बना देता है। और ऐसा करने के लिए हमें शांत रहकर बस सिर्फ हालातों का साक्षी बनना होगा। मन को शांत रखकर हम आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए भी नज़दीक आ जाते हैं। चौथा है आस्था रखना। प्रभु कृपा के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है।
इसीलिए अपने आप को कठिन से कठिन समय में सकारात्मक रखने के लिए उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा पर आस्था होना बहुत जरूरी है। जीवन के सागर में आस्था की नाव ही हमें पार लगा सकती है। इसीलिए आप जिसे भी मानते हैं, पूछते हैं, उस पर अपना विश्वास और आस्था बनाए रखें। पांचवा है अपने आप को अपनाना। आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए अगर हम कम शब्दों में कहें तो अपने आप को अपनाना, माफ़ करना और प्यार करना चाहिए, क्योंकि आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझना जरूरी है। हम जैसे हैं पहले हमें अपने आप को वैसे ही अपनाना होगा और अपने आप को प्यार करना होगा। भूतकाल में हुई सभी अनिश्चित घटनाओं के लिए अपने आप को माफ़ करना होगा, क्योंकि अपनी आत्मा तक पहुंचने का सबसे सीधा और सरल रास्ता प्रेम ही है।